देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन प्रश्नावली 8.4 का NCERT का 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू का सेक थीटा। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या करना है और क्या लाना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर में tan थीटा है और नीचे में कॉट थीटा है, तो हम एक फॉर्म में चेंज करेंगे, tan में चेंज करेंगे या कॉट में चेंज करेंगे। तो आप फार्मूला जानते हैं एक कि tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बटे 1 बटे tan थीटा। तो यहाँ पे हम कॉट को tan में बदलेंगे, तो tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे 1 बटे tan थीटा प्लस यहाँ पे कॉट थीटा ऊपर में, इसको भी लिखेंगे 1 बटे tan थीटा, नीचे में दिया हुआ 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे हम इसको बाटा के घटाव करेंगे और बाटा के घटाव करने के बाद लिखेंगे इसको tan थीटा बटे tan थीटा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे tan थीटा है, तो 1 और tan थीटा का एलसीएम tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो tan थीटा में 1 से भाग करें तो tan थीटा आएगा, और tan थीटा में बाद में क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1। और यहाँ पे है आपका 1 बटे tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे ये नीचे से ऊपर कैसे जाता है आप जानते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 बटे 5 बटे 3, तो ये 5 बटे 3 एक साथ हो, 2 ऊपर हो, तो उसके हम कैसे ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कैसे करते हैं। तो 2 अकेले नहीं रहता है, उसके नीचे 1 छुपा रहता है। जैसे हम 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे क्या होता है 1 होता है, 4 लिखते हैं तो 4 के नीचे भी 1 होता है। तो यहाँ 2 के नीचे क्या है 1 है, अकेला नहीं रहता है, तो इसको 2 बटे 1 माने, और नीचे में क्या है 5/3 है। तो इसको पलटने के लिए ये नीचे वाला ऊपर के साथ गुना हो जाता है और ये बीच वाला दोनों एक साथ गुना हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3, तो 2 गुने 3, और नीचे में 1 गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 3 6, 5 में 1 से गुना होगा तो 5, इतना लिखेंगे इसको। उसी प्रकार यहाँ पे ये tan थीटा है तो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो ये तो ब्रैकेट में है, एक साथ है, तो यहाँ पे 1 है, और ये tan थीटा माइनस 1 है, तो ये ऊपर वाला tan थीटा और ये tan थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक साथ हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पे देखिए ये एक साथ है और ये अकेले है, तो अकेले नहीं है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। फिर ये नीचे वाला ऊपर के साथ गुना होता है, तो 1 में 1 से गुना होगा, यहाँ प्लस है, पहले प्लस लिख लें तो 1 हो जाएगा, ये 1 में और ये 1 में गुना हुआ तो 1 हो जाएगा, और नीचे में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसका काम नहीं है, इसको मिटा दें, आप लोग तो समझ गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ tan थीटा माइनस 1 है तो यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 बन जाए, क्योंकि उस तरह सही होगा। तो tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा
-1, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में लिखा जाएगा tan थीटा, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा tan थीटा -1। देखिए कैसे, यहाँ पे है 1 माइनस tan थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो लिख दिए हैं क्या tan थीटा -1। ये समझे बच्चों पहले कैसे लिखा गया। देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस में जब माइनस से गुना होता है तो माइनस होता है, यहाँ पे क्या है tan थीटा। फिर यहाँ माइनस है, ये माइनस है, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाए, +1 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे ये ध्यान दें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखिए 1 माइनस tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही 1 माइनस tan थीटा था, तो हम माइनस कॉमन लिए तो इसको tan थीटा -1 लिख सकते हैं। तो अब आगे देखें, अब एलसीएम देखिए ए और ए सेम है, इसीलिए हम माइनस कॉमन लिए। माइनस कॉमन क्यों लिया गया ये आप समझें, रटे नहीं, समझें। देखिए tan थीटा -1, यहाँ भी tan थीटा -1 है, फिर tan थीटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। फिर जो एलसीएम आया है इसमें यहाँ जो रहता है उस अंक से भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो tan थीटा -1 और tan थीटा 1 माइनस नीचे रहेगा तो एक कट जाएगा, बचा क्या tan थीटा बचेगा। तो जो बचता है उसमें ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है और ये tan थीटा, तो आपका हो जाएगा tan क्यूब थीटा। ये आपको क्लियर हुई। देखिए यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ tan थीटा इंटू tan थीटा -1 है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो tan थीटा इंटू tan थीटा -1 होगा। तो जो एलसीएम आता है इस वाला अंक से इसमें भाग देते हैं, तो tan थीटा -1 और tan थीटा -1 नीचे और ऊपर क्या जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा tan थीटा। तो जो बचता है उसमें ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है पहले से, तो ये tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा हो गया, और माइनस यहाँ का साइन है तो माइनस दे दिए। फिर यहाँ पे एलसीएम इतना है, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा है, फिर यहाँ भी tan थीटा -1 इंटू tan थीटा है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तब पूरा का पूरा कट जाता है तो 1 बचता है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यहाँ पे tan क्यूब थीटा है और यहाँ पे -1 है, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला पर बन रहा है कि यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा, यहाँ 1 के क्यू आप लिख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फार्मूला बन रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है, जो आप फार्मूला जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू होता क्या, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें करते क्या है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी पहले लिख देंगे, फिर ए का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर होता है। ध्यान से सुने, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होगा तो ए माइनस बी होता है शुरुआती में, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होगा तो यहाँ पे ए प्लस बी होता है। तो इसी फार्मूला का सहारा लेकर इसको तोड़ेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो पहले क्या लिखा है ए माइनस बी, तो ए की जगह पर tan थीटा है और बी की जगह पर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा -1। फिर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, फिर क्या है ए बी है, ए के मान tan थीटा है और बी के मान 1 है, तो 1 इंटू tan थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस क्या है बी स्क्वायर है तो बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। नीचे में है क्या tan थीटा -1 इंटू tan थीटा, तो इस ऊपर में भी tan थीटा -1 है, नीचे में भी tan थीटा -1 है, तो ये कट जाएगा आपका। अब बचेगा क्या, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1,
देखिए आगे क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले लिख लें क्या बचा हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, नीचे में बचा हुआ tan थीटा। अब देखिए अब क्या करना है यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है ये देखें। ये ऊपर में tan स्क्वायर थीटा है, नीचे में tan थीटा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा। फिर लिख सकते हैं आप tan थीटा बटे tan थीटा। फिर आप लिख सकते हैं इसको 1 बटे tan थीटा। ऐसे आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं जैसे 5 + 3 + 4 बटे 2 हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 + 3/2 + 4/2। आप फिर यहाँ पे बटा के जोड़ 2 2 2 का एलसीएम लीजिए तो 2 आएगा। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। फिर इसी तरह 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर वहीं आ जाएगा यहाँ पे जो आया देखिए 5 3 8 4 12 बटे 2, इसको भी आ जाएगा देखिए 5 3 8 4 12 बटे 2 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में tan स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि 2 गो tan है, tan थीटा इंटू tan थीटा लिखा हुआ। 2 गो tan है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। दोनों का अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, इसीलिए 1 + 1 क्या होता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 tan है, समझिए इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक tan से एक tan कट जाएगा। यहाँ ऊपर में भी tan है, नीचे में भी tan है, तो एक tan कट जाएगा। आप इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस, ये तो कट गया था कुछ नहीं तो 1 बचा, और 1/tan को अभी अभी हम बताए थे कि cot थीटा लिख सकते हैं। इसको 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा। ये भी यहाँ तक प्रूफ करने के लिए कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर का 2021 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा हुआ, और पहले कितनी बार पूछा हुआ ना जाने। ये बोर्ड का बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो आगे हमको प्रूफ करना था कि 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो वहाँ पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक भी पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन, यहाँ तक प्रूफ करने के लिए पूछा हुआ है यही क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करना है और यहाँ तक ले जाना है। तो देखिए यहाँ तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखिए इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + tan थीटा होता है, एक तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर आप जानते हैं इसको cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो हम यहाँ पे tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, और ये cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा ले सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए 1 लाना है, 1 आ चुका है, हमको लाना है sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो सोचना है जनाब कि कैसे होगा, कैसे sec थीटा और कैसे cosec थीटा आएगा, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, यहीं पे आके मामला फंसता है थोड़ा। तो यहाँ पे आप खुद सोचें कैसे होगा। हम इसको एक साथ कर देंगे तो cos और sin का एलसीएम cos इंटू साइन हो जाएगा,
फिर कॉस से भाग देंगे तो साइन बच जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, तो एक जनाब एक यहाँ से एक काम करेंगे तो हो जाएगा। आप एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो इसी के सहारा लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जो बताए थे आपको अभी अभी कि जो एलसीएम आता है ये संख्या से भाग देते हैं, मतलब समझिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस है तो कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचता क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो बचा और ऊपर वाला जो रहता है उससे गुना करते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, फिर साइन से भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, आपका बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, तो अभी अभी आप आइडेंटिटी पढ़े हैं, आइडेंटिटी में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, एग्जाम में दिखा दीजिएगा, बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम आप क्यों किए 1 ये भी सोचिए, सोचिए क्यों किया मास्टर, क्यों किया ऐसा, क्यों जनाब। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, लाना है हमको सेक थीटा और कसेक थीटा। रटे नहीं आखिर क्यों हुआ, क्यों ऐसे मास्टर कर रहे, इसको सोचे। एक देखिए आप फार्मूला जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा होता है। एक और फार्मूला आप जानते हैं, इसको मिटा देते हैं सर, इसका तो कोई काम नहीं। एक और फार्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कसेक थीटा होता है। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/कॉस थीटा इंटू 1/साइन थीटा। तो 1/कॉस जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/साइन जो है वो कसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मास्टर किया, सोचे क्यों किया, रटे नहीं, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मिटा देते हैं ऊपर, हट जाएगा, रुक जाइए। तो 1 प्लस 1/कॉस को ऐसे लिख सकते हैं आप 1/कॉस थीटा इंटू 1/साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देखिए अब आ गया 1 प्लस 1/कॉस को हम लिख सकते हैं 1/कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा, और फिर 1/साइन को लिख सकते हैं कसेक थीटा। यही प्रूफ करना था, हम LHS लेके चले थे और यहाँ पे RHS आ गया, तो हम लिखेंगे नीचे LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया, यही लाना था। सुने एक बार और, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, नीचे में tan थीटा है तो हम tan थीटा में अलग अलग करके भाग दे दिए, tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा में भाग दिए तो tan थीटा बच गया, फिर tan थीटा बटे tan थीटा लिखेंगे तो 1 आ गया, और 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है। ये जना बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार बोले ना 2021 2020 में लगातार पूछा हुआ, और पहले कितनी बार पूछा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा मामला फंसता है, तो यहाँ पे सोचना है आपको कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ आएगा सेक थीटा इंटू कसेक थीटा। तो एक ही रास्ता है, आप tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दें और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दें, और दोनों का एलसीएम ले लें
और ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको 1 बना ले। आप इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिखते हैं और 1/sin थीटा को हम कसेक थीटा लिखते हैं। तो इस तरह से 1 + सेक थीटा इंटू कसेक थीटा, ये मेरा सिद्ध हो गया, RHS आ गया। ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर पहली बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये टॉप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी और आगे कोशिश करेंगे कि हर डे वीडियो बनाएं। और आपको हम मैथ का ऑब्जेक्टिव का कोशिश कर रहे हैं कि हर ईयर, जैसे 2020 में पूछा हुआ तो 1 से 100 तक ले, और 2021 में पूछा हुआ तो वो भी हम सब सॉल्व करके आपको लाइन बाय लाइन बताएं। और कमेंट करें कि क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो बताएं, और अगर आज कोई दिक्कत हो, कोई त्रुटियां हो तो माफ़ कीजिएगा। फिर अगली बार से हम सुधारेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।